राष्ट्रीय स्तर पर कोई खड़ा हो सकता है तो केवल एंड केवल कांग्रेस के सम्मानित लीडर हैं महागठबंधन के, रहेंगे भी आगे। लालू जी चेहरा हैं और गठबंधन में रहेंगे भी, आरजेडी भी रहेगी। समय बताएगा और पार्टी सार्वजनिक रूप से सभी लीडर तय करेंगे। कांग्रेस का निर्णय हाईकमांड लेता है। एक दौर था जब देश की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था। बदलते समय के साथ सत्ता से कांग्रेस दूर चली गई है। जो हालिया दिनों में 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे राज्यों में, जिसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला और बीजेपी धमाकेदार जीत हासिल की, उस तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो कांग्रेस के विधायक है विजय शंकर दुबे जी हैं। सर, जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और ये तमाम 4 राज्यों के जो नतीजे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और जिस प्रकार से आप लोग की करारी हार हुई, उसके बाद आप ही के पार्टी की जो विधायिका है नीतू सिंह, उन्होंने कहा कि 2024 अगर जीतना है तो नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस में जो दमखम था वो नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी को परास्त करना है तो एकजुटता के साथ, मन को एक सहमति के साथ नीतीश कुमार के चेहरे पे दाव खेला जाए, तब नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। नहीं तो हालात वही विधानसभा के जो नतीजे हैं उसी तरह के देखने को मिलेंगे। क्या देखिए, ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति बयान दे सकता है और ये विचार उनके इंडिविजुअल हो सकते हैं। पार्टी निर्णय, देखिए कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के में डिसिप्लिन भी है। हमारा निर्णय ऊपर से हुआ करता है और हाईकमांड निर्णय जो करता है वो नीचे तक, निचली इकाई तक सबको मान्य होता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। इंडिविजुअल विचार व्यक्त करने का स्वतंत्रता है, व्यक्ति कुछ कह दे, कुछ बोल दे, लेकिन वो हमारा पार्टी लाइन नहीं हो सकता है। पार्टी लाइन का निर्णय हाईकमांड तय करता है। विचारों पर राय देने की छूट है, पार्टी में लोकतंत्र है और कोई व्यक्ति पार्टी के अंदर राय दे सकता है, बाहर नहीं, मीडिया में नहीं। कोई बाहरी पार्टी की नहीं है। नीतू सिंह विधायिका रही हैं, पार्टी लेवल पे है और वो इस तरह के आपके नेता पे बात सुनिए ना। नीतू सिंह निश्चित रूप से कांग्रेस की सदस्य हैं, एमएलए हैं, अच्छे वर्कर हैं और मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करती हैं। विधायक दूसरे टर्म भी जीत करके आएंगे। वो उनके इंडिविजुअल विचार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का विचार सार्वजनिक रूप से सबको मान्य है और जानकारी है कि कांग्रेस का निर्णय हाईकमांड लेता है और नीतिगत बारे में किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। वो उनका इंडिविजुअल विचार हो सकता है। कांग्रेस का निर्णय तो हाईकमांड के स्तर पर होता है। नीतू सिंह के बयान की बात कर लीजिए और वहीं जेडीयू के जो विधान पार्षद है गुलाम गौस, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2024 में अगर इज्जत बचाना है तो नीतीश कुमार के चेहरे पे दाव खेला जाए। तो सीधे तौर पे मानते हैं ना कि आपके एमएलए हो या जेडीयू के विधान पार्षद हो, सब का तो अंतिम चेहरा नीतीश कुमार को कहा जा रहा है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है आप ही के पार्टी के लोगों को या जेडीयू के? हम लोगों को नहीं, वो इंडिविजुअल हो सकता है। पार्टी का जो भी निर्णय होगा, मैंने आपको कहा कि पार्टी का निर्णय, कांग्रेस का निर्णय हाईकमांड लेता है और पार्टी विचारों पर अपना विचार इंडिविजुअल, कोई पार्टी के अंदर, बाहर मीडिया में नहीं, पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम पर हाईकमांड से मिल के अपनी बात सुझाव दे सकता है, कह सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअल। आखिरी सवाल है, भले ही कौन किसे पसंद है, किसको संयोजक बनाया जाएगा, 2024 में कौन चेहरा होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक आखिरी सवाल है कि आखिर 2014 से देश की सत्ता से कांग्रेस 2014 में हारी, 2019 में हारने का काम की, राजस्थान में आप लोग का सरकार था, वहां मुंह की खानी पड़ी, छत्तीसगढ़ में भी वही हालात रहे, तेलंगाना में आप लोग की जीत हुई। तो आप ये मानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी निकले थे, उनका कद भी बढ़ा था, लेकिन जनता ने नकार दिया? आखिर क्यों? नहीं, जनता ने नकारा नहीं। आप
वोट के परसेंटेज देखिए, वोट प्राप्ति के रेशियो को देखिए। छत्तीसगढ़ हारे ना सर? नहीं, छत्तीसगढ़ हारे हैं, राजस्थान हारे ना? राजस्थान छत्तीसगढ़ हारे हैं, वहां हम चीटिंग थे। अल्टरनेटिव राजस्थान में तो वही होता आया है, एक बार भारतीय जनता पार्टी, दूसरी बार कांग्रेस, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की बारी जीत गई। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, और निसंदेह हम ही भारतीय जनता पार्टी से वोट के परिणाम में ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष राष्ट्रीय स्तर पर कोई खड़ा हो सकता है तो केवल एंड केवल कांग्रेस, और कांग्रेस मजबूती से लड़ी, कोई उंगली नहीं उठ सकता है। कांग्रेस मजबूती से लड़ी, हार की जवाबदारी तो हमारे हाईकमान के लोग ले लें। एक आखिरी सवाल है विजय शंकर दुबे जी, सीधे शब्दों में समझना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी को परास्त करना है, इंडिया गठबंधन अगर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी ये नहीं पता, लेकिन सबसे सटीक चेहरा कौन रहेगा? राहुल गांधी? देखिए, ये चेहरा का भी फैसला पार्टी अनुभवी व्यक्ति है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है बिहार के बताते हैं। पार्टी का भी सार्वजनिक रूप से चेहरा, पार्टी हाईकमान, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, महागठबंधन की बड़ी पार्टी है, और दूसरे घटक दल नीतीश जी सम्मानित लीडर हैं महागठबंधन के, रहेंगे भी आगे, चेहरा हैं, लालू जी चेहरा हैं, और गठबंधन में रहेंगे भी, आरजेडी भी रहेगी, सीपीआई, सीपीएम, हमारा गठबंधन यूनाइटेडली रहेगा। हम लोग चेहरा नहीं बताइएगा, नहीं, चेहरा तय करेगा। आपको अच्छा लग रहा है ना? राहुल गांधी जी आपके नेता है, तो बोलने में क्या दिक्कत है आप लोग को? राहुल गांधी रहेंगे या दूसरे कोई रहेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, और पार्टी सार्वजनिक रूप से सभी लीडर तय करेंगे, सामूहिक फैसला लिया जाएगा, और गठबंधन ही आगे 24 में हराइएगा। हाँ, बिल्कुल हराइएगा। हाँ, देखिए, चार राज्यों के जो नतीजे आए जिसमें कांग्रेस की करारी हार हुई, और जिस प्रकार से भाजपा के तमाम नेता हो, कार्यकर्ता हो, उन्होंने जश्न मनाने का काम किया, और इस पूरे मामले को लेके जो कांग्रेस के विधायक है विजय शंकर दुबे जी, इनका एक लंबा अनुभव रहा। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2024 में मिलजुल कर बैठेंगे, और चेहरे पे जो भी चेहरा स्वीकार किया जाएगा उसे फ्रंट पर रखा जाएगा, और जिस प्रकार से 2024 में बीजेपी को हम करारा जवाब देंगे। रोहित, दर्शक, पटना।